नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। आज हम एक ऐसी वीरांगना से बातचीत कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे जो 15 साल की उम्र से सुभाष चंद्र बोस के साथ रही, उनकी आजाद हिंद फौज का हिस्सा रही और जेल भी गई। यह लेफ्टिनेंट भारती आशा साहेब चौधरी, जिनके पिता आनंद मोहन साहब आजाद हिंद सरकार में मंत्री थे, उनके राजनीतिक सलाहकार भी थे और उनसे घरेलू संबंध थे। तो आइए अब सुनते हैं आशा जी की कहानी, नेताजी की कहानी, अनसुनी कहानी जो आपको गर्व से भर देगी। वो किस्सा भी जानेंगे जब उनके पिताजी नेताजी के पास उनको लेकर गए 15 साल की उम्र में, तो नेताजी ने उनको 15 साल का देखकर एक सवाल किया। वो दिलचस्प सवाल था, वो भी जाने। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबान। नमस्कार, मैं हूं समी अहमद और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। और आज हम पहुंचे हुए हैं एक खास, बेहद खास मेहमान के पास, बेहद खास शख्सियत के पास। इनका पूरा नाम है लेफ्टिनेंट भारती आशा सहाय चौधरी, लेकिन आमतौर पर इनको आशा सहाय के नाम से जाना जाता है। और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम कर चुकी हैं। और हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हम इनसे आज बात करने के लिए यहाँ श्री कृष्णापुरी रोड में जो इनका मकान है पटना में, वहाँ पहुँचे हुए हैं। इनके पिता आनंद मोहन सहाय भी काफ़ी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं, पटना में मेडिकल कॉलेज के छात्र थे। इनकी माँ सती सेन सहाय देशबंधु चित्तरंजन दास की भतीजी हैं। तो ये इनका एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है। और इनका अपना जो है, दो चीज़ों से इनका बहुत लगाव है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद सरकार या आज़ाद हिंद फौज से। और एक और रोचक जानकारी ये है कि इनका जन्म जो है 1928 में कोबे में हुआ था, जो जापान का एक शहर है। और हम लोग आज इनसे बात करेंगे और बातचीत की शुरुआत हम करेंगे इनके बचपन से। लेकिन एक बात बता दें कि इनको थोड़ा सुनने में परेशानी है, इसलिए इनके साथ इनके बेटे भी, चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, तो बीच में वो भी हमको असिस्ट कर सकते हैं। तो मैम, सबसे पहला सवाल ये है कि आप अपने बचपन के बारे में बताइए, चाइल्डहुड के बारे में बताइए आप। अच्छा जी, चाइल्डहुड के बारे में, आपका जन्म कहाँ हुआ, कैसा वहाँ पर रहा, आपका शुरुआत कैसे रही? जन्म तो जापान में हुआ। जी। और इसलिए जब जापानी ही आता है जी। सिर्फ जापानी से हम मैट्रिक तक किया। अच्छा। और जापानी से हम हमेशा फर्स्ट क्लास लाते थे। एंड the teachers were very happy that an Indian girl can talk so nicely in Japanese. फिर आपने हिंदी कैसे सीखी? हाँ? फिर आपने हिंदी कैसे सीखी? बिहार हिंदी। और हिंदी तो जब पापा रहते थे आनंद मोहन सहाय जी, पापा used to be was very busy for Indian independence work, and so he was at home only on Sunday. On Sunday, that's also not. He would get up at 9 o'clock and please speak in Hindi. तो हम लोग को संडे एकदम अच्छा नहीं लगता था। जी। इसलिए फर्स्ट टाइम when I get up, माँ will drink milk of magnesia and I will have to take it. हाँ। तो आप अपने बचपन के बारे में बता रही थी कि आपका जन्म वहाँ हुआ और आपने मैट्रिक तक की जो पढ़ाई की वहीं की, और आपने हिंदी संडे को वगैरह को आपने सीखी। तो अब हम जो आपको दूसरा सवाल करने जा रहे हैं वो ये है कि आप जब 15 साल की थी तो आपकी सुभाष चंद्र जी से मुलाकात हुई। उस मुलाकात को कुछ आप बता सकती हैं, कैसे मुलाकात हुई, क्या बात हुई उस दौरान? तो यही हुआ कि माँ पापा जब 9 बजे उठते थे जी, तो सबसे पहले 2 गिलास पानी पीवे जी। उसके बाद से हम लोग को बोला था आशा चलो आओ हिंदी सीखो। अच्छा, उन्होंने हिंदी सीखने के बारे में उस तरह बताया आपको जी? हम लोग मुंह बना देते थे, हिंदी सीखना पड़ेगा। फिर ऊपर आए, हाँ हिंदी में वंदे मातरम सबसे पहले बोलते थे। उन दिनों में वंदे मातरम में ही होता। उसके बाद हिंदी में कुछ माँ पापा पूछते थे और हम लोग को जवाब दिया। और गलती अगर हो जाता था कभी हिंदी में बात करने में, तो
माँ को बुला के बोले आज इन लोग का नाश्ता बंद। तो हिंदी नहीं आता है, जब तक हिंदी नहीं सीखेंगे तब तक नो नाश्ता। अच्छा, सुभाष चंद्र जी से जब आपकी मुलाकात हुई तो आप 15 साल की थी, तो कुछ याद है उस वक्त कैसे मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई आपकी? ऐसे तो माँ से नेताजी के बारे में बहुत सुनते थे जी। माँ और नेताजी बचपन में साथ में खेलते थे, बड़े हुए, तो वी नो of it that he was fighting for the freedom of India. This much we knew. When we went to Imperial Hotel, Teikoko Hotel. Please speak in Hindi. Yeah. हिंदी। तो जब हम लोग 12 बजे रात को सीक्रेटली चुपचाप एकदम जब इम्पेरियल होटल गए, माँ हम लोग चारों बहन भाई बहन गए और उनके कमरे में गए। पापा नेताजी वाज इन सूट, तो माँ को बोले कि ये हमारे बच्चे हैं। अच्छा। तो बोले इतना छोटी छोटी बच्चे आपका है, तो तुम लोग अंग्रेज को मार सकोगे? तो हम लोग बोले कि हमने कहा हाँ क्यों नहीं मारेंगे, अंग्रेज को क्यों नहीं मारेंगे, तो लड़ाई में जाओगे? तो हाँ जरूर जाएंगे। और हम लोग सुन कर बोले हम लोग जरूर जाएंगे लड़ाई में, बंदूक से अंग्रेज को मारोगे ना? हाँ जरूर मारेंगे। ये सब बात हुई और वहाँ टेबल पर दुनिया भर का सैंडविच रखा हुआ था जी। और हम लोग को तो वो टाइम में सैंडविच का भात भी मिलना मुश्किल था और दो मुट्ठी चावल में इतना पानी दे के उबाल के खा लेते। तो हम लोग बोला कि लो सैंडविच खाओ, तो हम लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में एक सैंडविच 2 हाथ में लेके खाए। और अगर घर की बात थी तो समोसा सैंडविच ही खत्म कर दे। इतना भूख लगी हुई थी। सही। लेकिन वहाँ तो मुश्किल था। आपकी माँ फिर बॉम्बिंग शुरू हो गया जी, साइलेंट बजा। और वर्ल्ड वार में? हाँ वर्ल्ड वार का वही। अच्छा वर्ल्ड वार का वहीं पे तो एनिमी प्लेन इज ऑन द इन द स्काई करके साइलेंट में बताया। हाँ तो आशा जी नेताजी के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज में कैसे शामिल हुई ये तो आपने जान लिया। अब जानते हैं कि वो जापान से बैंकॉक और बर्मा कैसे गई, कितने दिनों में पहुंची, ट्रेनिंग कैसे दी जाती थी, और मोकवार का वो किस्सा जब उन्होंने अपने ही सैनिकों को दुश्मन तक मान लिया था। एक और मजेदार किस्सा जब उनके पिताजी चिकन करी बनाते हैं तो आशा जी 15 साल की आशा जी भावुक हो जाती हैं, गुस्सा होती हैं और फिर उनके पिताजी एक सवाल करते हैं अंग्रेजों को लेकर, फिर उनका जवाब। ठीक है, आप ये बताइए कि आप जो है रानी झांसी रेजिमेंट में भी शामिल हुई, उसके बारे में कुछ बताइए। किस तरह के लोग थे, कैसे आप शामिल हुई, क्या ट्रेनिंग ली आपने? हमें माँ सुना, पापा माँ हमें बताते थे कि बैंकॉक में रानी झांसी रेजिमेंट और बैंकॉक में जी, जी। बहुत जितना इंडियन लड़की है सब रानी झांसी रेजिमेंट में भर्ती हुए। तो हम बोले हम भी जाएंगे। तो वो बोले कि आप तुम लड़ सकोगे? तो हम बोले कि हाँ लड़े। तो अच्छा ठीक है, तुम्हारे पापा जब बैंकॉक से यहाँ आएंगे मीटिंग के लिए उस समय साथ में आपको ले जाएंगे। टोक्यो से? हाँ। टोक्यो से बैंकॉक कैसे गए? हाँ बैंकॉक, हाँ पहले तो
ताइपे पहुँचे। ताइपे में अच्छा, ताइपे पहुंचे आप? ताइपे नहीं, ताइपे मैंने फॉर्मोसा के कैपिटल ताइपे। उस सड़क से गई आप? हाँ, सड़क से गई या फ्लाइट से गई? फ्लाइट से। अच्छा, फ्लाइट से गई जी। फ्लाइट से आए। उसके बाद से वहाँ पे वेट कर रहे थे दूसरा हवाई जहाज से बैंकॉक पहुँचने के लिए। वो उसमें 15 दिन लग गया। 15 दिन लग गए 15 आपको? दिन ताइपे में रहना पड़ा। तो फिर उसके बाद तो हम लोग दिन को चले जाते थे, कोई देहात चले जाते थे, वहाँ छिपे रहे थे। वहाँ पे पापा तो he was just rapping and चिकन लाइए, हम चिकन करी बनाना चाहते हैं। बहुत टाइम है तो देहात का चिकन तो बहुत था। तो पापा खूब छोलनी चला के बहुत बढ़िया से चिकन करी बनाए और हमको गुस्सा लग रहा था कि चिकन को मार दिया और खा रहा था। तो पापा बोले कि आओ तुम भी बनाओ। हम बोले हमने बनाएंगे। उसके बाद फिर आई वॉज सेंड। हम बहुत दिनों भावुक भी थे, 15 बरस के थे तो भावुक थे और चिकन को मार दिया। इसमें हमको बहुत खराब लगा। मेरी सहेली बोली चिकन को मार दिया तो तुमको इतना खराब लग रहा है, अंग्रेज को मारोगे तो क्या करोगे? हम नाचेंगे। अच्छा, कुछ ट्रेनिंग के बारे में बताइए, किस तरह की ट्रेनिंग कैसे होती थी आपकी? तो वहाँ पे देखा है इंडियन लड़के सब खूब जोर जोर से बात कर रहे हैं। तो हम कैसे एकदम बात कर रहे हैं। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे से बंदूक चलाना, राइफल सिखाया गया और बहुत दूर तक मार्च करके जाते थे। और उसके बाद मॉक वार। अच्छा, मॉक वार भी होता था? मॉक वार भी है। तो उधर दुश्मन के तरफ से इंडियन लड़की छिपे हुए और हम लोग भी इंडियन, हम लोग इधर। और हम लोग भूल गए थे कि उन लोग इंडियन अपना दोस्त है। अब बंदूक लेके मारने की कोशिश कर रहे थे, मार्च कर रहे थे। तो उन लोग उठ के खड़े हो गए, अरे हम लोग तुम्हारे दोस्त है भाई, हम लोग इंडियन है। इस तरह शाम को हम लोग कैंप में रहते थे और हम लोग का हिंदी क्लास होता था। हिंदी क्लास क ख ग घ से शुरू करके पूरा। एंड एक लड़की थी, हम लोग से सीनियर थी, उसको अपने टीचर से कुछ मनमुटाव हो गया था। तो वो बोले कि हम आपसे हिंदी नहीं सीखेंगे। तो हम लोग सब हेट करने लगे वो लड़की को। तुम लोग घर वापस जाओ, नहीं करना है। ठीक है, आप हमको ये बताइए कि हम लोगों ने नेताजी के बारे में तो किताबों में पढ़ा है, आपने खुद से देखा है, आप कुछ बताइए उनके बारे में, नेताजी के बारे में। नेताजी को तो हम लोग माँ के बचपन से साथी थे जी। और माँ को सुभाष बुलाते थे। तो अच्छा, आपकी माँ उनको सुभाष बोलती थी? सुभाष दा जी, सुभाष दा। हाँ, बुलाते थे। तो हमको नहीं लगता ही नहीं था कि वो हम लोग के लीडर है शुरू में। तो उसके बाद he was tall। अच्छा, वो बहुत लंबे थे? हाँ, बहुत। तो सबसे पहले हम लोग को बताए, हम लोग कैसे उस समय जय हिंद शुरू हो गया था बोलना, वंदे मातरम नहीं बोल के जय हिंद बोलते।
तो खड़े बैठे बैठे जय हिंद बोले, जय हिंद जय हिंद। तो नेताजी बोले स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड खड़े होकर जय हिंद बोलो, सैल्यूट करो। तो हम लोग जल्दी से खड़े हो गए। उनका तौर तरीका ऐसा था कि रियली मैंने वो उनके सब बात को एकदम फॉलो करना है। नेताजी बोलेंगे उठो तो उठते, बैठो बैठो, सैल्यूट करने को सिखाएगा, सैल्यूट किए। वाह। आपने अभी तक जाना कि कैसे ट्रेनिंग दी जाती थी। नेताजी के आशा जी के परिवार से पारिवारिक संबंध थे। अब हम जानते हैं कि नेताजी हिंदू मुसलमान के बारे में क्या सोचते थे। उनकी सेना में अलग अलग धर्म के लोग थे, उनके साथ कैसा व्यवहार होता था। जानेंगे कि जब जापान अमेरिका से हार गया तो आशा जी को जेल में डाल दिया गया। जेल में वो क्या गाना गाती थी, क्या खाना उनको मिलता था। अच्छा, ये बताइए कि नेताजी ने जो आईएनए बनाई तो उसमें तो हिंदू मुसलमान सब लोग थे, तो नेताजी इसको कैसे देखते थे, जो कम्युनल हार्मोनी है उसके बारे में? आईएनए में तो आईएनए में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, लेकिन उसमें कोई डिफरेंस नहीं था ना। बताइए उसके बारे में क्या उनकी सोच थी। तो नेताजी को सबसे मतलब नहीं था कि कौन हिंदू है या कौन। जी। तो हम लोग भी या कभी नहीं सोचते थे कि कौन हिंदू है कौन क्रिश्चियन है। सब हम लोग रानी झांसी, हम लोग रानी झांसी थे, बस इतना ही हम लोग जानते थे। एक हिंदू मुस्लिम ये सब तो जब हिंदुस्तान लौट के आए, जेल हम जापान हार गए, अमेरिका जीत गया, तो हम लोग तो जापान के दोस्त, तो हम लोग को जेल में डाल दिया। हम लोग जेल चले गए, उसका जेल में रहे। हम लोग को खूब कोई जेल में हंसते रहते थे, गाना गाते थे, कदम कदम बढ़ाए जाए, ये सब गाना खूब गाना गा। और बैंकॉक के जितना इंडियन लेडीज लोग हमारे लिए कभी रसगुल्ला, कभी कुछ ला के देते थे। और हमको जेल में बहुत मज़ा था। अच्छा, कितना मज़ा है, कितना खाने को मिलता है, कोई मुश्किल है। अभी हमने सुना कि नेताजी हिंदू मुसलमान पर क्या सोचते थे। अब कर्नल महबूब का किस्सा सुनिए, जो कि आशा शाह जी से शादी करना चाहते थे, और आशा शाह जी का फिर सैनिक वाला जवाब सुनिए। ये भी जानिए कि नेताजी कैसा भारत देखना चाहते थे। जो नेताजी के नाम पर रोटियां सेकते हैं, उनको ये पसंद नहीं आएगा। जानेंगे कि नेताजी की डेथ का समाचार कब मिला, क्या था सबका हाल। आशा जी ने डेथ की खबर मिलने के बाद एक गाना गाया, वो गाना सुन आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। अच्छा, आईएनए के लोगों से अभी कांटेक्ट में हैं आप? कुछ लोग आईएनए वाले कांटेक्ट में रहते हैं आपके? हाँ, अभी तो सब बूढ़े हो गए। जी। कुछ लोगों का नाम बताइए, आईएनए के कुछ लोगों, खास लोगों का नाम बताइए। कर्नल शाहनवाज खान, जी। जनरल भोंसले, और यहाँ पे कर्नल महबूब थे ना। और हमारे हमारे दोस्त के भाई थे, वो आते थे दोस्त से मिलने के लिए, तो उससे हमको बहुत दोस्ती थी, खूब गप करते थे। यहाँ पे कर्नल महबूब के बारे में बताइए। कौन? कर्नल महबूब। ओ, जनरल महबूब, कर्नल महबूब। जी। कर्नल महबूब तो पटना के मुरादपुर में उनका घर था जी, उससे मिलते थे, और बहुत मन था उनको कि हमसे शादी करें। अच्छा। हमको वो सब शादी का आइडिया वगैरह कुछ नहीं था। और हमको मन लड़ने है कि शादी करना है। उसके बाद इसका हमने ना कर दिया। अच्छा। कर्नल बाबू, बस कर्नल बाबू was very keen to marry me, but I said no। अच्छा, ये बताइए कि
बैंकॉक से बर्मा कैसे गए? ओ हाँ, कुछ करके मार्च करके गए। हाँ, और रंगून पहुंचने के पहले ही लड़ाई तो खत्म हो गया। अच्छा। आटम बम गिरा हिरोशिमा नागासाकी में, सब जापान ने हार मान लिया। बोले क्या, जापान के एम्परर बोले कि अब हम नहीं चाहते कि हमारे जनता इस तरह से मर जाए, इसलिए हम हार मानते हैं। तो हार माने तो रंगून पहुंचने के पहले एक देहात में हम लोग थोड़ा दिन यहीं चले गए हैं, वहीं से हम लोग जेल चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा, नेताजी क्या बताते थे कि कैसा भारत देखना चाहते हैं? हाउ डिड नेताजी विजुअलाइज इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया? और सब तो नेताजी क्या बोलते थे उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं था। उनका स्पीच वगैरह सुनने का मौका नहीं मिलता था। अच्छा, स्पीच वगैरह नहीं। हम लोग को खुश करते थे। नेताजी तो पकड़ा गए, नेताजी को पकड़ा नहीं गया। नेताजी एक जापानी हवाई जहाज में बैठ के टोक्यो आने वाले थे और हम लोग रंगून पहुंच गए थे। उसी बीच में कैसे पता नहीं एक्सीडेंट से नेताजी का डेथ हो गया। नेताजी का जब डेथ हो गया तो हम लोग, ये कब पता चला आपको नेताजी के बारे में, प्लेन क्रैश के बारे में? हम लोग किस साल? लोग बोलने लगे नेताजी का डेथ है। हम लोग विश्वास ही नहीं किए, नेताजी कैसे मर सकते हैं। तो गाना भी गाए, नेताजी प्यारा किससे गया करके गाना गाते थे। और उसके बाद इसको और याद है, नेताजी प्यारा किथे गया? इसको और आगे बता सकते हैं क्या आप? दुनिया पे पुकार थी, नेताजी प्यारा किथे गया, नेताजी शिमला का हो जा, हमको किनारा कर किसे गया, दुनिया पर पुकार थी, नेताजी प्यारा किसे गया। लेकिन इनका जो है ज्यादा जोश है, वो कदम कदम बढ़ाए। अच्छा, आप कदम कदम बढ़ाए जा भी बहुत अच्छा गाती हैं, जरा वो बताइए, कदम कदम बढ़ाए जा गाना है। जी जी। पानी थोड़ा दे दीजिए। अच्छा, ठीक है। कदम कदम बढ़ाए जा, बढ़ाए जा, बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, बढ़ाए जा, बढ़ाए जा, बढ़ाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। तुझे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों के सर जो से वतन बढ़ाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, बढ़ाए जा, बढ़ाए जा। तो क्या लगता है आज के नेता कौम पे जिंदगी लुटा रहे हैं? अभी जो रूलर हैं उनके बारे में बताइए, आपको लगता है कि वो देश पर जो है अपनी जान लुटा रहे हैं? आजकल तो नेता लोग कैसे कुर्सी में बैठे थे, बैठना है उसी के लिए कोशिश करते हैं, मार्च स्पीच। उन दिनों में कोई एक ही नेता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और हम लोग को कभी मन में पॉलिटिक्स क्या हो नहीं जानते थे। इंडिया को फ्री करना, इंडिया आज़ाद करना, आज़ाद बनाना है, यही दिमाग में रहता था और कोई तरह का इच्छा नहीं थी। आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं, उसके बारे में बताइए। हाँ, किताब आपकी बुक्स। तो हम लोग के आज मेरे
मेरी आदत थी बचपन से डायरी लिखने का। तो बॉम्बिंग होता था, हम लोग ट्रेन में बैठ के भी जो भी कागज मिलता उसमें कुछ लिख लेते थे। तो वो सब रखा हुआ था मेरे। तो माँ के पास भी कुछ हमारे डायरी का रखा हुआ था। तो वो सब इकट्ठा किए। फिर माँ ने ही कहा कि इसका किताब बनाना है। किताब बना, तब हमने सब इकट्ठा करके फिर से उसको हिंदी में लिखना शुरू किया। हिंदी सीख गए थे। मैट्रिक जापान से जेल छूट करके जब घर आए तो मैट्रिक पर से शुरू हुआ पढ़ाई। तो हिंदी अच्छा ही आता। तो हिंदी में उसी का दीवार डायरी बना। आखिर में आप सुनिए कि जब आशा जी जापान से आजाद भारत में लौटी तो क्या था माहौल, और जब नेहरू जी से मिली तो नेहरू जी ने क्या कहा। नेहरू जी ने क्यों कहा कि साड़ी मत पहनो, चूड़ी मत पहनो, और भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर क्या कहती हैं आशा शायद जी। अब आप उन्हें सुनिए और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लौटी वहाँ से, जापान से या रंगून से, और जब भारत आज़ाद हो गया तो उस वक्त कैसा माहौल था भारत का? सबसे पहले तो मेरी नानी के घर में कलकत्ता में उर्मिला देवी के घर में रहे। तो शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड रोबस्ट एकदम। तो हमने जय हिंद कहा। बोले बंगाली में बोले थाक साड़ी पड़े सो। साड़ी रखी हुई है। हम यूनिफॉर्म में थे। तो उस समय क्या था, हिंदू मुसलमान का किस तरह सोच था? हम कुछ नहीं, सब लड़ाई, सब कोई आईएनए का स्वागत करते थे हम लोग। और नेहरू जी बोले कि कोई भी अंग्रेज बच्चा, जितना अंग्रेज बच्चा को इंग्लैंड भेज दो, नहीं तो यहाँ गोली मार के घर में। इस तरह नेताजी बोल। तो नेताजी नहीं, नेहरू जी से मिले, जय हिंद बोले, यूनिफॉर्म में थे। तो बोले कि तुम हमेशा यूनिफॉर्म पहना करो, साड़ी वाड़ी नहीं पहनना। उस समय हम बोले कि हमको साड़ी पहनने का मन है। तो बोले नहीं, जब तक हिंदुस्तान आजाद नहीं होगा साड़ी नहीं पहनना, चूड़ी भी नहीं पहनना, कुछ नहीं। और सरकार से कैसा रिस्पांस रहा? बाद में सरकार ने कुछ मदद वगैरह की आप लोगों को? उस समय नहीं, जब भारत आजाद हो गया तब नहीं। उस समय तो इंग्लिश राज था। जब नहीं, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद तो आजाद हुए। और उस बीच में हमको मेरठ भेजा गया, लड़की लोग को मिलिट्री ट्रेनिंग सिखाने को हमको कहा गया। तो हम मेरठ में तब राइट शुरू हुआ, हिंदू मुस्लिम राइट शुरू हुआ। तो हम बोले अरे क्या है हिंदू मुस्लिम राइट्स, माने क्या होता है, हमको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या। तो खैर कोई ठीक नहीं था, वहाँ एक दूसरे को मारने के फेर में रहते थे। तो हमने लड़की लोग को बोले कि एक रुमाल में राख दे दिए कि अगर कोई दुश्मन आएगा तो उसके आँख में जब दो, इस तरह से बचाए। उस समय पार्टीशन का बात हुआ। पार्टीशन में तो बहुत आप लोगों को कैसा लगा पार्टीशन? हम लोग को इतना अफसोस हुआ। और हम लोग पाकिस्तान तो बाद में नाम लगाना, उस समय कभी हो ही नहीं सकता पार्टीशन। हिंदुस्तान दो टुकड़ा कैसे हो सकता है? यही सब हम एकदम हम लोग गुस्सा से आग बबूला हो गए।
नहीं, तो फिर हम हमारे फ्रेंड्स लोग को हम बोलते थे कि अब चाहे जो कुछ भी होगा हम लोग हिंदुस्तानी है कुछ। वो पाकिस्तान के जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन लोग भी बोले कि हाँ हम लोग हमेशा हिंदुस्तानी रहेंगे, पाकिस्तान क्या होगा। आज के भारत में कैसा देखती हैं आप? आज जो भारत हमारा है इसमें हिंदू मुसलमान एक मिल कर रहे, इसके लिए क्या संदेश देंगी आप? हिंदू मुसलमान को साथ में रहने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम सिर्फ कभी पर कोई हम लोग कभी ये नहीं सोचते थे कि हमें कोई कहीं पाकिस्तान करके भी देश है तो है, हमेशा हिंदुस्तानी, हम लोग हिंदुस्तानी, तुम सबको यही बोलते हैं। लेकिन आज का दिन में आज के दिन में क्या मैसेज है हिंदू मुसलमान को? कम्युनल हार्मोनी के लिए क्या मैसेज देंगी? कम्युनल हार्मोनी के लिए हम कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि हिंदुस्तान दो टुकड़ा हो सकता जी है। जी 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 दो टुकड़ा होने पर भी हम लोग हो सकता है हिंदू मुसलमान, अरे क्या फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हंसी मजाक बोले क्या होता है पाकिस्तान, क्या होता है पाकिस्तान बोल के कुछ नहीं, हम लोग सब हिंदुस्तानी है, वी आर इंडियन। आपकी कोई बहन रजिया है? बहन कोई रजिया है आपकी? बहन हाँ थी। क्या नाम था? रजिया। रजिया के बारे में बताइए कुछ। रजिया का जन्म हुआ तो माँ के फ्रेंड थी, बच्चा लेकर उसने माँ उसका नाम लगाया रजिया, तो वो रजिया अभी भी चल रहा है रजिया। और उनकी भी तो बेटी हुई थी। उनकी बेटी भी तो हुई थी। उनका नाम क्या था? रजिया साहब नहीं है, शी नो मोर, बस उनके बेटी के नाम रजिया। नहीं रजिया आपकी बेटी लोग का कोई किसी का नाम विजया है। विजया? हाँ विजया, फतेह अली साहब की बेटी हुई तो उनका नाम वो जया रखी। हाँ, और इनका नाम तो मैंने दोनों अपना मैंने वो रखी, इनकी बहन का नाम रजिया और नानी रखी उनका नाम जया। अच्छा। तो हम लोग हमारे कल्लर बाबू तो मुस्लिम थे लेकिन हम लोग दोस्त थे, शादी तो नहीं हुई लेकिन दोस्ती तो बहुत थी। इस दोस्ती को आज कैसे देखती हैं? ये दोस्ती जो आप बता रही हैं हिंदू मुसलमान की दोस्ती बनी रहे, इसके लिए क्या बोलेंगे आप? हम जितना हो सके दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमारे बहुत सारा फ्रेंड मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो क्या बुद्धिस्ट है, और हम बोध गया के बुद्धिस्ट जापानी मंदिर में काम भी किए हैं। तो हम लोग कभी हम पूछते भी नहीं थे कि क्या हो तुम, मुस्लिम हो कि क्रिश्चियन हो कि क्या। कभी नहीं, नाम भी दूसरे टाइप का रहे तो क्या हाँ अच्छा है, उसका माने वगैरह जानते थे कि जैसे रजिया कितना सुंदर नाम है ये है। तो रजिया नाम किसने रखा था? इनकी अपनी बहन थी वो? अपनी इनसी छोटी। और नाम किसी और ने रखा? किसने रखा? उनके नाना जी के दोस्त थे वहीं जापान में। अच्छा। फतेह अली साहब। अच्छा। फतेह अली साहब लोग अभी बॉम्बे में है, हम लोग परिवार से अभी भी हम टच में हैं। तो उन्होंने नाम में इनके रखा रजिया। हुआ कि तो इतना सामंजस्य था उस वक्त। तुम्हारा भी वाइफ का बच्चा होने वाला है, मेरी भी, तो हम लोग ईच अदर का नाम लिखेंगे। तो ये भी बात हुई थी कि अगर बॉय गर्ल होगा तो हम लोग शादी करा देंगे हम लोग का। और हुआ कि भाई तुम नाम रखना, तो फतेह अली साहब इनकी बहन का नाम रखे और हमारे नाना जी जो थे उनकी बेटी का नाम, उनकी बेटी का नाम रखे, इसीलिए वो रजिया।
बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफी वक्त दिया हम लोगों से बातचीत की। और आपका दिन का रूटीन वगैरह क्या रहता है? हम हिंदुस्तानी है, ये तो है, ये नेचुरल है एकदम, नो बनावटी कुछ नहीं है। हम लोग बहन लोग में अभी भी जापानी में बात करते हैं। अरे हमारे दो बेटा हुआ, एक बेटा का जेठ हो गया, एक बेटा है संजय चौधरी जी। हाँ। तो इन लोग को हमेशा हिंदुस्तान ग्रेट महान है ये बताते रहे। जय हिंद बोल, सबसे पहले ग्रीटिंग जय हिंद है। हाँ, तो मेरी माँ को वंदे मातरम गाना बहुत अच्छा लगता है, मैंने गाना गाती थी बहुत, तो वो गाना भी हम लोग सीखे इस तरह से। फिर इन लोग बड़े हो गए और हम बोध गया में काम करते रहे। अब सबसे छोटी बहन जो है वो भी पटना में ही रहती हैं। अच्छा। अभी नहीं है, हैदराबाद गई हुई हैं। अच्छा। लेकिन पाटलिपुत्र में उनके ससुर थे शारदा वो एसपी वर्मा, वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन आईजी। एसपी वर्मा रोड उन्हीं के नाम पर है क्या? नहीं, वो अलग है। नाम पे नहीं। तो वो डायरेक्टर आईबी भी थे उसके बाद। तो वो अभी नहीं है यहाँ, लेकिन वो यंगर है इनसे। तो वो वॉर के समय में, ये तो वॉर शुरू हो गया था, इन लोग साथ में झेला, बॉम्बिंग, भुखमरी जैसे बता रही थी, खाना वाना मिलता नहीं था। तो अगर थोड़ा चावल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो ये थी हमारी बातचीत आशा सहाय जी से। आपने देखा होगा कि कई बार जो है हम लोगों को बार बार बताना पड़ता हो, और हिंदी जो है इनकी पहली भाषा नहीं, इन्होंने सीखी है भाषा। इनकी जापानी जो है पहली भाषा है, अंग्रेज़ी अच्छी बोलते हैं वो, इन्होंने किताबें लिखी है। लेकिन ये इनका कहना है कि इनके समय में तो ये पता भी नहीं चलता था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, उस पर कोई सवाल ही नहीं होता था। तो इनका संदेश है कि वैसा ही माहौल फिर से बने, नेताजी की बातों को फिर से, जो है देशभक्ति की बातें इनकी ज़बान पर, अभी आपने इनसे कदम कदम बढ़ाए जाकर गाना सुना, और भी वंदे मातरम और जय हिंद, खास तौर पर उन्होंने बताया कि जय हिंद का काफ़ी जो है। तो उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। शुक्रिया। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.